हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास बचे जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, उसी के थ्योरम जो है वो इंशाल्लाह करते हैं और उनमें से लग जाएगा अल्लाह के हुक्म से। फर्स्ट थ्योरम मेरे बच्चे क्लास 10। तो हमारे पास बच्चे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। माइनर आर्क होती है बच्चे छोटी, ठीक है ना, छोटी कॉस पे छोटी लाइन जो लगी होती है हमारे पास, ठीक है ना, ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द फॉलोइंग, दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड, बढ़ाया हुआ एंगल, बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये बात समझनी है कि माइनर आर्क और द सर्कल जो होती है वो डबल होती है या डबल होती है मेजर आर्क की। जाहिर बात है मेजर आर्क जो होती है ना बच्चे वो बड़ी होती है और माइनर जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है ना बच्चे। जैसे अब अगर देखा जाए हमारे पास तो ए सी ये भी एक किस्म की है और ए बी सी ये भी है, तो जाहिर बात है ये छोटी और ये बड़ी है, ठीक है ना। अब हमने पहचान क्या करनी पड़ी, माइनर आर्क। वहाँ बच्चे आपको स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है। अक्सर बच्चों को स्टेटमेंट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, ये फर्स्ट थ्योरम है या सेकंड है। तो आपने देखना बच्चे माइनर आर्क जो होती है छोटी वो डबल होती है मेजर आर्क, ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले बच्चे गिवन में आती हैं, ये ऊपर जो लाइन है बच्चे ये है आर्क की, किसकी, अभी हमने बताया कि आर्क है ना, केवल। तो ए सी आर्क इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। मतलब ए सी, अभी मैंने आपको बताया ये माइनर, मतलब ए सी एक आर्क है ना, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो ये सेंटर ओ के साथ है बच्चे। इस तरह वेयर एंगल ए ओ सी, ये पूरा एक एंगल भी तो है, एंगल ए ओ सी, ए सी आर्क होगी लेकिन एंगल ए ओ सी, ठीक है जी। इधर सेंट्रल एंगल, सेंटर में है ना दरमियान में, सेंट्रल एंगल एंड एंगल ए बी सी, मतलब एंगल ए बी सी पूरा एक एंगल बनेगा, ठीक है जी। इधर सर्कम एंगल, ये छोटा बच्चे सेंटर से पास कर रहा है और ये आपका सर्कम, मतलब कि कोई सर्कम फेरेंस के साथ टच कर रहा हो तो सर्कम एंगल, ठीक है जी, साइड के साथ। दो है बच्चे, एक आपका सेंटर और एक सर्कम। छोटा जो होता है वो माइनर है, वो सेंटर है, ठीक है जी, और जो मेजर है वो है सर्कम, ठीक है जी। दो है ना। टू प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है बच्चे, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है जी, इज इक्वल टू टू मेजरमेंट, मतलब डबल, टू तो क्या डबल, डबल मेजरमेंट एंगल ए बी सी। जाहिर बात है ये जो है इसका दोगुना है ना, मतलब बड़ा है ना, तो इस वजह से बच्चे इसको डबल करने की वजह से लेगा, ठीक है। आप क्या करें कंस्ट्रक्शन बच्चे, यहाँ मेरे बच्चे आपने लिखना आई जॉइंट, जो खुद बंदा कर रहा होता है ना उसको आई जॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। आई जॉइंट बी विद ओ, मतलब बी था इसको आपने ओ के साथ मिलाया बच्चे, ठीक है ना, मीट करवाया विद ओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट डी, और उसे आगे बढ़ाते हुए मेरे बच्चे डी तक ले आए, ठीक है बच्चे। ये हो गए बच्चे। अब आप इसके अंदर ना कुछ एंगल्स जो है ना वो आपने सेपरेट करने हैं बच्चे, लिखने भी हैं। अब आई रोट, राइट की जगह आपने रोट करने, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो उसको आपने एग्जामिनर इस चीज़ को नोट करते बच्चे, ठीक है ना। आई रोट एंगल, एंगल 1, देखिए अब यहाँ स्टार्ट कर लिए, इसी तरह एंगल 2, इस तरह एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, मतलब ये जो नाम थे इनके नाम दिए 1 2 3 4 5 6, इनको अलग अलग लिखना है, ठीक है ना। एज शोन इन द फिगर, जैसे अपने फिगर में नजर आ रहे हैं आपको, फिगर बनाना मतलब फिगर आपकी सही, शक्ल आपकी सही होनी चाहिए बच्चे, ठीक है ना। ये सही होगी, एग्जामिनर खुद चेक कर जो है वो आपको नंबर देगा, फिगर के बहुत नंबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास दो चीज़ें आती हैं बच्चे प्रूफ के अंदर, स्टेटमेंट्स, रीजंस, ठीक है जी। एज जैसे कि आपको पता है बच्चे, मेजरमेंट एंगल 1, अब आपने देखना है 1, ये वाला 1 एंगल है जी, इसके इक्वल है ना, मतलब ए से लेकर बी दोनों इक्वल है ना बच्चे, और ये अपोजिट है, ये इधर है और ये इधर, मतलब कि मुखालिफ से। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये एक ए ओ बी, ये एक ट्रायंगल भी तो बनी हुई है ना, जैसे एक ये है और एक ये है मेरे बच्चे, ठीक है ना। इसी तरह मेरे बच्चे, मतलब आपने देखना है ये ऑड है ना 1, तो ये ऑड के इक्वल होगा, 1 किसके इक्वल होगा 3, जैसे अब 2 है ये इवन है तो ये इवन के इक्वल होगा। अब मेजरमेंट एंगल 2, जैसे आपका मेजरमेंट एंगल 2 इस तरह ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, इस तरह मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4 बच्चे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ इन ट्रायंगल ए ओ, मतलब ओ बी सी, ओ बी सी इस तरह करें, या ए ओ बी, एक ही बात है, ये इधर और ये इधर, दो एंगल ट्रायंगल्स है ना सर्कल के अंदर, तो वैसे बन गई है।
इस तरह बचे अब मेजरमेंट एंगल 5 आ रहा है, Yes. वो होगा सम। देखो ये मेजरमेंट एंगल 5 है, Yes sir. ये इन दोनों का सम होगा 1 + 3, मेजरमेंट एंगल 1 + 3। अब ये देखो ना, ये 5 है ना, Yes sir. ये इसके और इसके दोनों का सम है ना। Yes sir. एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एक्सटर्नल बाहर वाला है ना, Yes sir. और ये इंटरनल है, इन दोनों का सम वो होता है बाहर वाला। Yes sir. सिमिलरली बच्चे केस यहाँ आएगा, मेजरमेंट एंगल 6 होगा, वो किसका सम होगा 2 और 4 का। देखो ना 6 है तो ये 2 और 4 का है ना। Yes sir. उसी तरह इसमें भी यही लिखना है कि एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं वो सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, Yes sir. मतलब ये 6 है तो इन दोनों का होगा ना। Yes. ये 5 इन दोनों का था और 6 इन दोनों का। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक। अब आप क्या कहते हैं बच्चे कि मेजरमेंट एंगल 5 जो है वो आपको अच्छी तरह पता है कि मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 3। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या कह रखा है कि ये जो 5 है ना दोनों का सम है ना, और मेजरमेंट एंगल 3 1 के इक्वल है, Yes. मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। Yes sir. तो इस 1 की जगह, ये 1 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। Yes sir. तो इसी तरह उसने लिखे बच्चे, ठीक है। Yes. इस पॉइंट की समझ आई। Yes sir. तो बच्चे ये अब ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, Yes sir. 2 मेजरमेंट एंगल 3। इसी तरह 6 भी है, तो हमने 2 और 4 हमारे इक्वल थे ना, Yes sir. तो इस 2 की जगह मैं 4 पुट कर सकता हूँ या 4 की जगह 2 पुट कर सकता हूँ। देखो है ना, Yes sir. तो 4 ये 4 + 4 Yes. मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 4, Yes sir. तो 1 + 1 2 अगेन 2 मेजरमेंट एंगल 4. तो हमारे पास बचे एंगल अपोजिट। यहाँ तो उसने यूजिंग 1 और 2 लिखा है ना, तो आपने देखना है कि ये अपोजिट एंगल थे ना, Yes. तो ये दोनों का इक्वल रखना और सम करना है अपोजिट एंगल, ठीक है। Yes. देन फ्रॉम द फिगर बचे, अब आप फिगर से देखेंगे तो सुने, ये बचे इन दोनों के 5 और 6 का सम करना है, मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6, मतलब इसको और इन दोनों को क्या करना है, सम करना है बच्चे। तो ये किया, अब इन दोनों की वैल्यू मेजरमेंट एंगल 5 की आपने निकाली थी, मेजरमेंट एंगल देखो ना 5, मेजरमेंट एंगल